बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल के साथ सईद सुल्तान हैदर आपके खिदमत में हाजिर है। आज मैं एक टोटल डिफरेंट सी स्पीच लेके आया हूँ आपके सामने। मैं डिस्कस कर रहा हूँ हालात के बारे में। लोग आजकल के हालात में जैसे परेशान हैं। मेरा एक दोस्त है, वो कुछ अर्सा पहले क्रीम की गाड़ी चलाता रहा है और वहाँ पर वो फिर काफ़ी मेहनत करने के बाद उसे लगा कि यहाँ पर भी वो नाकाम होगा और उसे रिज़ल्ट नहीं मिले, और ऐसा ही हुआ। उसने वो क्रीम की गाड़ी चलाना छोड़ दी। फिर उसने एक मोबाइल शॉप बना ली और मोबाइल शॉप कुछ अर्सा उसने चलाई, फिर मोबाइल शॉप भी उसने बंद कर दी। कहने लगा इसमें भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं है। तो फिर मैंने वो मेरे पास आया तो काफ़ी हमारी चौंका एक दोस्ती है लॉन्ग पीरियड से। वो मेरा क्लास फेलो भी है। और मैंने फिर उससे एक दिन बात की, एक किस्सा उसे सुनाया कि एक बुज़ुर्ग के पास एक बंदा यही परेशानी के मसाइल लेके हाजिर हुआ। तो बुज़ुर्ग ने उससे कहा कि यार, मेरा एक दोस्त है जिसके पास 100 ऊँट हैं, तुम जाकर वहाँ पर अपनी जॉब कर लो और तुम जॉब करोगे तो वहाँ पर तुम्हें अच्छी सैलरी मिल जाएगी। तो उस दोस्त ने ऐसा ही किया, उसके पास चला गया जिसके पास 100 ऊँट थे। उसने कहा ठीक है, तुमने रात को इन ऊँटों का ख्याल रखना है और इन ऊँट ये जो जितने भी 100 ऊँट हैं, जब ये बैठ जाएं तो तुम भी सुकून से सो जाना। तो उसने कहा जी ठीक है, ये तो इतना बड़ा काम नहीं है। वो रात को ऊँटों के ख्याल करने के लिए चला गया। रात को एक ऊँट को बिठाता था तो दूसरा ऊँट खड़ा हो जाता था, वो दूसरा ऊँट को बिठाता था तो 8वां ऊँट खड़ा हो जाता था, यानी कि 100 ऊँटों में से एक न एक ऊँट उसका खड़ा रहता था। तो पूरा रात उसने ऐसी घूम फिर के गुजारी और परेशानी के आलम में कभी एक ऊँट को बिठाता तो दूसरा ऊँट खड़ा हो जाता, दूसरे को बिठाता तो तीसरा ऊँट खड़ा हो जाता, और रात उसकी गुजर गई। जब रात गुजर गई तो सुबह फिर वो जो उसका मालिक था उसके पास गया तो उसने पूछा, सुना भाई रात कैसी गुजरी है तुम्हारी? तो उसने कहा क्या खाक गुजरी है, तनख्वाह तो अच्छी है, लेकिन मसला ये है कि एक ऊँट बिठाता था तो दूसरा ऊँट खड़ा हो जाता था, और दूसरा ऊँट बिठाता था तो तीसरा ऊँट खड़ा हो जाता था। पूरी रात मेरी इसी गहमा गहमी में और इसी परेशानी में गुजर गई कि यार ये ऊँट सारे बैठे तो मैं सुकून से सो सकूं। तो उसने उसे कहा, यार ये जो ऊँट थे ना, ये बेसिकली तुम्हारी ज़िंदगी के मसाइल और परेशानियाँ हैं। अगर तुम ये सोचो ना कि ये सारे ही बैठ जाएं तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि ज़िंदगी में हर बंदा ये नहीं हो सकता कि किसी मसले का या परेशानी का शिकार ना हो। आप जो दुनिया में देखते हैं ना कि ये लोगों के पास बहुत बड़ा ज़्यादा पैसा है, गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, तो इन्हें कोई मसाइल नहीं होंगे। नहीं, ऐसा हरगिज़ भी नहीं हो सकता। जो बंदा जिस मकाम पर भी मौजूद है उसे परेशानियाँ लाहक हैं उस लेवल की। अगर कोई 10,000 रुपये कमा रहा है तो उसे 10,000 रुपये की परेशानी है, और कोई लाख रुपए कमा रहा है तो उसे लाख रुपए की परेशानी है, और कोई करोड़ों रुपए कमा रहा है तो डेफिनेटली उसे करोड़ों की परेशानी है। जो बंदा जिस लेवल पे जिस जगह पर बैठा है उसे अपने लेवल की परेशानियां हैं। लेकिन अब हर बंदा इन परेशानियों को खुद उसने हल करना है। अगर आप हर बंदे से अपनी परेशानियों को डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो यकीन माने आप माशरे में अपनी इज्जत गवा बैठेंगे। आप अपनी परेशानियाँ डिस्कस करें, लेकिन अपनी खुदा की ज़ात से, और जो वारिस हकीकी हैं उनसे आप डिस्कस करें। आपकी परेशानियों के, आपके मसाइल के हल वो लाजमी देगा, लेकिन सब्र से और कोशिश से। और जो सब्र और कोशिश करते हैं वो कभी भी नाकाम नहीं होते। तो मसाइल आपकी ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन आप इसे हल करने की आपके अंदर जुस्तजू होनी चाहिए। थॉमस एडिसन, जैसे कि आपने सब सुना होगा कि एक बल्ब ईजाद किया है उसने, आज उस बल्ब की वजह से पूरी कायनात रोशन है। अब थॉमस एडिसन हम में ज़ाहिरन तौर पे मौजूद नहीं है, लेकिन वो किताबों में हमेशा ज़िंदा रहेगा, और ये कभी भी नहीं हो सकता कि जब तक ये दुनिया बाकी है उसका नाम भूला जाए। और मुख्तलिफ़ जगहों पर मैंने पढ़ा है कि कुछ लोग कहते हैं या सुनी सुनाई ये है कि 10,000 भी उसने तजर्बे किए हैं। मैंने जब इसे नेट पे या गूगल पे सर्च किया है तो उसने 1200 एक्सपेरिमेंट किए थे बल्ब बनाने के, ईजाद करने के। तो आप सोचते हैं कि उसे अपनी ज़ात जिसे वो हकीकी ज़ात समझता था, उसे उस पर कितना बिलीव था कि उसने 1199 तजर्बे किए और 1200 पे आके उसे वो तजर्बे ने रिज़ल्ट दिया जो वो चाहता था। तो मतलब आप याद रखें कि उसने कितनी बार कोशिश की है। मतलब है इतनी कोशिश आपने कभी, आप अपने एनालिसिस करें, कभी आपने किसी काम को करने में इतनी कोशिश की है? डेफिनेटली आपका जवाब होगा नहीं। तो आप जब यकीन से आगे बढ़ते हैं और मुसलसल कोशिश करते हैं तो परेशानी बड़ी नहीं होती। परेशानी उस वक्त बड़ी होती है जब उसका कद आप समझते हैं आपसे बड़ा है और आप नाउमीद हो जाते हैं और आप शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने आगे बढ़ना छोड़ दिया है, अब आपका एंड पॉइंट आ गया है। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए। आप मुसलसल बढ़ें, हर नाकामी के बाद
हर नाकामी बेसिकली कामयाबी की तरफ एक सफ़र होता है, एक कदम होता है, लेकिन ये कदम उस वक्त होता है जब आप कोशिश करना नहीं छोड़ते। आपको ज़िंदगी के हर मसाइल आते रहते हैं और इन मसाइल का हल करने की तरफ अगर आप रुझान करें तो खुदा की ज़ात आपको गैब की मदद देती है और इसके मसाइल आपकी ज़िंदगी में हल होते रहते हैं। ऐसा और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कौन ऐसा है, हर बंदे का काम करने का तरीका दूसरों से मुख्तलिफ होता है। आप अपने काम के तरीक़ों को ज़रा चेंज करके देखें, हो सकता है आप जैसी काम करने का जो वे है वो चेंज करें और कामयाबी आपके बिल्कुल नज़दीक हो। डेफिनेटली आप आगे बढ़ें, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। और सबसे बड़ी बात, अपने दोस्तों पे, अपने सराउंडिंग पे ज़रूर नज़र रखें। अगर आपके दोस्त सराउंडिंग में कामयाब हैं तो लाजमी सी बात आप भी कामयाब होंगे। और मायूसी से बिल्कुल दूर रहें, मेहनत करें, लगन करें और कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें। और सबसे अहम, अच्छे दोस्त कौन से होते हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम बादशाह का फरमान है कि अच्छे दोस्त वो हैं जो आपको आपकी खामियों से आगाह करते हैं। बल्कि मौला का ये फरमान है कि उस बंदे ने, दोस्त ने आप पर मेहरबानी की इंतहा कर दी जिसने आपको आपकी खामियों से आगाह किया। और खामियों से जिसने आपको आगाह किया, बेसिकली वो चाहता है कि आपके अंदर जो खामियां हैं वो दूर हो जाएं। और इसमें इसके साथ ही मालिक का इसी सिलसिले के साथ जुड़ा हुआ एक और मालिक का कौल भी है। बादशाह फरमाते हैं कि तारीफ़ वो झूठी बातें हैं जैसे आप दोनों कान लगाकर सुनते हैं, और तनकीद वो बेहतरीन अमल है जो आपकी तस्हीह चाहता है आप सुनी अनसुनी कर देते हैं। बल्कि अगर आप देखें तो आपकी सराउंडिंग में आप वो दोस्त ज़्यादा पसंद करते हैं जो आपकी झूठी तारीफ़ें करते हैं। तारीफ़ें बेसिकली आप एक मकसद होता है, मतलब होता है, मतलब तक वो तारीफ़ें रहती हैं। तो मैं अपने दोस्तों से, अपने जितने भी लोग हैं जो सराउंडिंग में हैं, ये जो मुझे सुन रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि कभी डिफ़ीट न लीजिए, डिफ़ीट मत मानिए, आगे बढ़िए। एक न एक दिन आप कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी और इंशाअल्लाह बनेगी। इसी बेहतरीन लबो लहजे के साथ, इसी बेहतरीन मैसेज के साथ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल से चाहूँगा आपसे इजाज़त। सैयद सुल्तान हैदर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी अगले सेशन में, अगले सेशन में अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।